अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत राबिया बसरी और आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थीं, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल था और ना आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। चुनाचा वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम हर जुमेरात को 400 मरतबा दरूद पाक का नजराना भेजते थे, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, लिहाजा इसके कफ़ारा के तौर पर 400 दिनार बतौर कफ़ारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तशरीफ़ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इस आसना में बसरा को सख्त कैद ने अपनी लपेट में ले लिया। रात के दौरान आप अपनी बहनों से बिछड़ गईं। राबिया बसरी एक काफिले में जा रही थीं कि काफिले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता था। उसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखती। इत्तेफाकन एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गुरिया और जारी की आवाज़ सुनकर देखने चला कि रात के इस पैर कौन इस तरह गुरिया और जारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सरबा सजूद हैं और निहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरज़ गया। उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि खुद उसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फ़ैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ात के सदक़े मुआफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाकर इबादत करती हैं। सुबहान अल्लाह।